नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी शुक्ल जी। इसमें जो सही ऑप्शन है, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उक्त पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिपि का प्राचीनतम नाम और प्रारंभिक रूप क्या है? ऑप्शन ए अक्षरात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी सांकेतिक, ऑप्शन डी सही। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप क्या है? लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप चित्रात्मक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता किसकी है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मोटूर सत्यनारायण, ऑप्शन सी मुल्ला वजही, ऑप्शन डी ख्वाजा बंदा नवाज। इसमें जो सही ऑप्शन है, दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? दक्षिण का टंडन मोटूर्य सत्यनारायण को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सतना, मैहर, दमोह, जबलपुर किस भाषा का क्षेत्र है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कन्नौजी। सतना, मैहर, दमोह, जबलपुर यह किस भाषा का क्षेत्र है? यह बघेली भाषा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन,
ऑप्शन बी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी राम रामचंद्र वर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को टकसाली भाषा जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दारोगा, बीबी, कुर्ता किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। दारोगा, बीबी, कुर्ता यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आंचलिक कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए दादी अम्मा, ऑप्शन बी दादी माँ, ऑप्शन डी बूढ़ी काकी, ऑप्शन डी शरणार्थी। इसमें जो सही ऑप्शन है, हिंदी की प्रथम आंचलिक कहानी दादी माँ को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए विशाख, ऑप्शन बी राजश्री, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम कहानी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए शांत प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी सुधाकर द्विवेदी, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र जोशी, ऑप्शन डी हरिभाऊ उपाध्याय। इसमें जो सही ऑप्शन है, राम कहानी किसकी आत्मकथा है? राम कहानी यह सुधाकर द्विवेदी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दस्तावेज निबंध संग्रह किसका है? दस्तावेज निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त,
ऑप्शन बी जगदीश चतुर्वेदी, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसमें जो सही ऑप्शन है, दस्तावेज निबंध संग्रह किसका है? दस्तावेज वेद दस्तावेज निबंध संग्रह यह जगदीश चतुर्वेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग्य किसने लिखा? ऑप्शन ए शरद जोशी, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अक्षय जैन, ऑप्शन डी ज्ञान चतुर्वेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है, अज्ञेय पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग्य किसने लिखा? ऑप्शन ए शरद जोशी ने। अगला प्रश्न है, न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र स्त्री विमर्श परक आलोचनात्मक कृति है। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी अरविंद जैन, ऑप्शन सी प्रभा खेतान, ऑप्शन डी क्षमा शर्मा। सही ऑप्शन है न्याय क्षेत्र स्त्री विमर्श परख आलोचनात्मक कृति है। यह है अरविंद जैन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की टीका किसने लिखी? ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। विनय पत्रिका की टीका वियोगी हर ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के चौथे अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी श्रीमद भागवत डांगे। इसमें जो सही ऑप्शन है, प्रगतिशील लेखक संघ के चौथे अध्यक्ष कौन थे? चौथे अध्यक्ष थे श्रीपाद अमृत डांगे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष 2010 निबंध किसका है? ऑप्शन ए शरद जोशी, ऑप्शन बी अक्षय वट, ऑप्शन सी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बरसाने लाल चतुर्वेदी। प्रत्यक्ष 2020 निबंध है। यह निबंध है ज्ञान चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अवबोधन का सही संधि विच्छेद होगा अपधन ईंधन, अपधन ईंधन,
आधन, विधन, अरबी धन धन। इसमें जो सही ऑप्शन है अवबोधन का सही संधि विच्छेद है। अवबोधन का सही संधि विच्छेद है अपधन ईधन। इसमें जो सही है वह है अवबोधन, वह बीच में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है काका हाथ सी किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है काका हाथ सी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बद्री नारायण। ऑप्शन बी जनार्दन ओझा। ऑप्शन ए बद्री नारायण। ऑप्शन बी जनार्दन झा। ऑप्शन सी हरदेश। ऑप्शन डी प्रभुलाल गर्ग। इसमें जो सही ऑप्शन है काका हाथ रसी किसका उपनाम है वह है प्रभुलाल गर्ग का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 ईस्वी में किस कवि लेखक की जन्म शताब्दी मानी नहीं गई थी? ऑप्शन ए सुविंतरनंद पंत वात्स्यध। ऑप्शन बी बाबा नागार्जुन। ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। वर्ष 2011 ईस्वी में किस कवि लेखक की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी? वह है केदारनाथ सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वीर जरा फिल्म किस रचना पर बनी है? ऑप्शन ए जिंदगी नामा। ऑप्शन बी पिंजरा। ऑप्शन सी पेशावर एक्सप्रेस। ऑप्शन डी ऑप्शन डी झूठ सच। इसमें जो सही है वीर जरा फिल्म किस रचना पर बनी है? वीर जरा फिल्म यह पेशवार एक्सप्रेस पर बनी है। ऑप्शन सी सही है पेशावर एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है काव्य विशिष्ट शब्द अर्थ साहित्य सदल कृति काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन ए कुंतक। ऑप्शन बी क्षेमेंद्र। ऑप्शन सी विद्याधर। ऑप्शन डी राजशेखर। इसमें जो सही ऑप्शन है काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया? यह है क्षेमेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शन ए भट्टलोल्लट। ऑप्शन बी भट्टनायक। ऑप्शन सी शंकुक। ऑप्शन डी अभिनव गुप्त।
इसमें जो सही ऑप्शन है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है? सर्वप्रथम भट्ट नायक ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम कपंथ कराल महातरवर की धर पर धामनो उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अन्योक्त, ऑप्शन बी निर्देशना, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी दृष्टांत। इसमें जो सही अलंकार है, यह प्रेम के पंथ कराल महातरवर की धर पर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है निर्देशना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्त पर आधारित ग्रंथ है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जॉन डाइडन। इसमें जो सही ऑप्शन है, वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्त पर आधारित ग्रंथ है, वह है अरस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा 2002 ईस्वी निबंध किसका है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। रथ यात्रा 2002 ईस्वी निबंध, यह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सफरनामा पाकिस्तान आत्मकथा का चौथा प्रसिद्ध भाग किस लेखक का है? ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी देवराज उपाध्याय, ऑप्शन सी संतराम बीए, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, इसमें जो सही ऑप्शन है, सफरनामा पाकिस्तान आत्मकथा का चौथा प्रसिद्ध भाग किस लेखक का है? यह है देवेंद्र सत्यार्थी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है,
सिंध भाषा 15वें स्थान पर संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित हुई? ऑप्शन ए 1965 ईस्वी, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, सिंध भाषा 15वें स्थान पर संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? ऑप्शन बी 1967 ईस्वी सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार रहित विधि वैभव सरस्वती अलंकार की परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन ए आचार्य भामा, ऑप्शन बी आचार्य भरतमुनि, ऑप्शन सी आचार्य भोज, ऑप्शन डी आचार्य दंडी। इसमें जो सही ऑप्शन है, अलंकार सहित विधि वैभव सरस्वती अलंकार की परिभाषा किस अलंकार की है? ऑप्शन डी भोज सही है। अगला प्रश्न है, मारुति नंदन मारुति को मन को खगराज को बेग लजाए पंक्ति में कौन सा दोष है? ऑप्शन ए पुनरुक्त दोष, ऑप्शन बी दुष्कर्मत्व दोष, ऑप्शन सी अकर्मत्व दोष, ऑप्शन डी अधिक पदत्व दोष। इसमें जो सही ऑप्शन है, मारुति नंदन मारुति को मन को खगराज को बेग लजाए, इसमें जो दोष है वह है ऑप्शन बी दुष्कर्मक दोष। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी मित्तल नवारे, ऑप्शन सी कॉलरिज, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मित्तल नवारे, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के महत्वपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है, कथन किसका है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। इसमें जो सही ऑप्शन है, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों को ये महत्वपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य शुक्ल का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस किन किन कांडों में है? ऑप्शन ए आर्यन कांड, ऑप्शन बी लंका कांड, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी किष्किंधा कांड। इसमें जो सही ऑप्शन है, रामचरितमानस में विभत्स रस किन किन कांडों में है? आर्यन कांड और लंका कांड दोनों में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम सतसई को तुलसीदास की रचना किसने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिएशन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम सतसई को तुलसीदास की रचना किसने माना है? ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर ने।
अगला प्रश्न है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता है, जो बचेगा वही रचेगा। उक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी आलोक धनवा। इसमें जो सही ऑप्शन है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता है, जो बचेगा वही रचेगा। उक्त पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास जन्मांध नहीं थे, किन विद्वानों की ऐसी मान्यताएं हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल। सूरदास जन्मांध अध्य नहीं थे, किन विद्वानों की ऐसी मान्यता है? इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास दोनों हैं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी संस्कृत मिश्र प्रकृत, ऑप्शन सी डी अशुद्ध संस्कृत। इसमें जो सही है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में हैं? वह है प्रकृत में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? ऑप्शन ए राजदेव सिंह, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन डी रमेश कुंतक मेघ। इसमें जो सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी पवन। निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची नहीं है। अब्र का पर्यायवाची इसमें आकाश है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शशि हंसने का अर्थ है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी चांदनी, ऑप्शन डी चंद्रमा। शशि हंसने का अर्थ है चांदनी। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।